नमस्कार, मैं हूं अमित वर्मा और आज जो है हम लोग झारखंड सचिवालय पेपर 2 खोरठा में से अजगर नाटक को पढ़ेंगे। और अजगर नाटक का ये जो है तीसरा अंक का प्रथम दृश्य जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमने जो है आप लोग जो है खोरठा का अजगर नाटक का टेस्ट आप लोग दिए होंगे, पहला टेस्ट। तो उसमें से हमने पूछा था कि अजगर नाटक में टोटल कितने अंक हैं। ठीक है, तो अजगर नाटक में टोटल 3 अंक है, इसको याद कर लेना। ठीक है, अजगर नाटक से टोटल 120 सवाल जो है बन रहे हैं। आपको जो है अजगर नाटक जो है इस सप्ताह में कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीट होने के बाद इसी सप्ताह सैटरडे और संडे को जो है टेस्ट लेंगे। ठीक है, 40-50 प्रश्न का टेस्ट ले चुके हैं और जो भी प्रश्न बचे हैं 60 प्रश्न, वो 60 प्रश्न का टेस्ट जो है सैटरडे संडे को होगा और टोटल 120 प्रश्न हो जाएंगे इस अजगर नाटक से। ये 20 प्रश्न जो है 120 प्रश्न आप लोग जो है हर हाल में याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से 4 से 5 प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाएगा इस अजगर नाटक से और 4 से 5 प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। और अगर आप 120 प्रश्न सही से कर लोगे ना तो ये 4 से 5 प्रश्न जो है आपसे भी बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम में तो 120 प्रश्न जो भी हम देंगे इसको आप अच्छे से याद कर लेना। और जो लोग पिछले क्लास नहीं देखे हैं, ठीक है, अभी तक अजगर नाटक से 10 क्लास हो चुकी है, तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा। स्पीड करके अगर आप बढ़ा के देखोगे ना वीडियो को तो 2 घंटा में जो है पूरा क्लासेस जो है कंप्लीट हो जाएगा पिछला क्लास वाला। तो आप लोग जो है सबसे पहले उसको देख लीजिए और सैटरडे संडे तक जो है कंप्लीट हो जाएगा अजगर नाटक। उसके बाद आप लोग टेस्ट दे दीजिए तो आपका एक किताब जो है कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अजगर नाटक का जो है तीसरा अंक का पहला दृश्य देखते हैं। ये जो दृश्य है ये कहाँ पर होता है? चरकपहरी थाना में। ठीक है, थाना का नाम क्या होता है? चरकपहरी। और समय होता है सांझ पर। सांझ मतलब होता है शाम। ठीक है, शाम मतलब इवनिंग, तो शाम का समय होता है। और चरकपहरी थाना में क्या होता है उसके बारे में देखिए। यहाँ पर थानादार जालिम सिंह अपन कुर्सियां बैठ कोनो कागज पत्र देखे है कि एगो सिपाही वहां आई सलाम करे है। मतलब थानेदार जो जालिम सिंह होता है, थानेदार का नाम क्या होता है? जालिम सिंह। तो जालिम सिंह जो थानेदार होता है ये अपने कुर्सी में बैठ करके जो है कुछ कागज पत्तर वगैरह देख रहा होता है। उसी वक्त उस थाना में एक सिपाही आता है। ठीक है, तो जालिम सिंह बोलता है देखते हुए की बात लगे। तो सिपाही बोलता है हजूर गोटे गांव में आग लग गया हो। मतलब पूरे गांव में जो है आग लग गया है। ठीक है, ये कौन बोलता है? सिपाही बोलता है। तो जालिम सिंह जो है ये पूछता है आग लग गया है, कैसे आग लग गया है? आग लग गया है, कैसे आग लग गया है? तो सिपाही जो है ये क्या बोलता है? कैसे कहबो हजूर, साहबे के घर द्वार पोड़ राख भे गेल है। मतलब सबका घर द्वार जो है वो जल के क्या हो गया है? राख हो गया है। ठीक है, पोड़ मतलब जल जाना होता है, तो इसको याद रखना। हमें जाई देखे पहले चारों बटे धुआं और राख। मतलब जैसे हम गए थे वहां पर तो चारों बटे जो है धुआं था और केवल राख था। तो जालिम सिंह जो थानेदार होता है क्या पूछता है? कहता ओह गोड़े धूरा जखन उड़ मोड़े चढ़े तखन यह होवे। मतलब गोड़ का धूड़ा मतलब पैर के नीचे जो धूरा होता है, गंदगी होता है, वो जब उड़ के जब सर में पड़ जाता है ना, माथा में पड़ जाता है ना, तखन यही होता है, उल्टा होना शुरू हो जाता है। आज हमें ककरो नाई छोड़ब, जानी मरद सबके मार मार गाते चमड़ी छोड़ाई देवे। मतलब जानी मरद मतलब कि महिला और पुरुष, ठीक है, मतलब औरत और जो पुरुष होता है ना, मेल फीमेल, गांव में जितने भी लोग हैं मेल फीमेल लोग, सबको मार मार के जो है उसका गाते का मतलब होता है शरीर, तो शरीर का चमड़ी जो है छोड़ा देंगे मार मार के। खोठा में ऐसे बोलता है। तो सिपाही क्या बोलता है कि मेंतुक हजूर ककरो घारे नाय पहले ककरा मार भग। मतलब सिपाही बोलता है कि किसी को घर में नहीं पाओगे, किसको मारोगे? ठीक है, तो फिर जालिम सिंह क्या बोलता है यहाँ पर? ये जालिम सिंह जो है, ये जालिम सिंह बोलता है ना गुस्सा के, हमें शोभे जानी कि ई काम का कर लागे। एगो आस पासे गांवे के दल बनवल हत और जते जते गुंडा बदमाश सभे मिल गेल हत। मतलब हमको पता है कि कौन किसका कारनामा है। ठीक है, गांव में आग कौन लगाया है? एक थानेदार बोलता है कि मुझे पता है। ठीक है, गांव के आसपास के लोग जो है, जो गुंडा बदमाश है, वो मिल करके जो है एक दल बनाया हुआ है और वही सब एक काम को कर रहा है, गांव वगैरह को जलाने का काम कर रहा है। एगो नतून समाज बनवत, मतलब एगो नतून मतलब अलग समाज होता है। ठीक है, अलग समाज बनाना चाह रहा है। जात पात धर्म कर्म साभे मिटाए अन्याय के मिटवता। मतलब जात पात और धर्म कर्म जो है
ये सबको मिटा करके जो है एक अलग समाज बनाने के लिए जो है अलग दल के लोग जो है पूरा गांव में आग लगा दिए हैं। ठीक है, आग क्यों लगाया आपको पता है ना, मंगरा का नाम। तो उसके बाद जो है एतनो नाय एगो नवा समाज बनवता, मतलब नवा मतलब नया समाज बनेगा। ठीक है, आपको पता है ना, फुलवा और मंगरा जब पलास के जंगल में जाता है तो वहां पे प्यार वाली बातें करते हैं, तो उसमें क्या बोलता है कि गांव वाला कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग एक जो है अलग जो है समाज बनाएंगे, सबका दिमाग जो है खोल देंगे, सब जो है यहाँ पर केवल भ्रष्टाचारी वगैरह कर रहा है, यहाँ का महाजन, यहाँ का थानेदार, यहाँ का जो मंदिर के बाबा होते हैं वो सब केवल भ्रष्टाचारी कर रहा है, सब केवल गरीबों से पैसा उठ रहा है, खून चूस रहा है। ठीक है, तो ये सब हम लोग नहीं होने देंगे, एक हम लोग अलग समाज की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कोई गांव में कुछ नहीं बोलेगा, चलो हम लोग दोनों जो है शादी कर लेते हैं, और फिर वहां से चले जाते हैं। ठीक है, तो वही समाज के बारे में यहाँ भी बताया गया है कि जालिम सिंह कहता है कि गांव के जितने भी जो है लोग हैं, गुंडा उंडा लोग हैं, वो सब जो है एक अलग समाज बनाया हुआ है, वो सब अपना जात पात और धर्म कर्म जो है वो सबको भूल करके जो है मिटा करके जो है अन्याय को भी जो है मिटा देना चाहता है। ठीक है, ये कौन बोल रहा है, जालिम सिंह बोल रहा है। वो सब बोल रहा है कि एक नया समाज बनाएगा और हमर रहल पर ई कखनू हवे ना पारे। तो जालिम सिंह बोलता है कि तू लोग नया समाज जो है नहीं बना पाएगा, नया सोच नहीं सोच पाएगा हमारे रहते हुए। ठीक है, और घायल अवस्था में मंगरा वहां आवे है। तो मंगरा कौन होता है, तो मंगरा जो होता है वहां पर, वो मंगरा होता है आपका अघनूलाल का बेटा। अघनूलाल कौन होता है, गांव का महाजन। ठीक है, तो घायल अवस्था में वहां पे मंगरा वहां पे आता है। ठीक है, तो जालिम सिंह बोलता है देख के, ओह तोरे नाम मंगरा लगाओ, मतलब तुम्हारा नाम मंगरा है। तो फिर मंगरा क्या बोलता है यहाँ पर, मंगरा बोलता है हाँ हजूर मेरा ही नाम मंगरा है। तो जालिम सिंह बोलता है तो ई अवस्था में काहे आयल है हमर ठीन, मतलब कि तुम जो है घायल के अवस्था में तुम मेरे पास क्यों आया है, थानेदार के पास। तो मंगरा बोलता है हजूर ठीन ना आयब तो कहाँ जायब, हमर आगू गोटे गांव पोड़ के राख भई गेल हजूर, ककरो कुछ नाय बचल, एगो पापी के सभे के घर द्वार जलाई दिलिए। मतलब कि पूरे गांव के लोग मिलकर जो है एक गांव के एक पापी आदमी था और उस पापी का घर द्वार जो है सब जला दिया। ठीक है, तो जालिम सिंह बोलता है एगो पापी के लागे वो, मतलब कौन है वो पापी। ठीक है, तो मंगरा क्या बोलता है, धार्मिक ठेकेदार बाबा भगत हजूर। मतलब देख लो यहाँ पर एक सवाल यहाँ से बनते हैं, यहाँ पर जो है पापी आदमी किसको कहा गया है, पापी आदमी जो है बाबा भगत को कहा गया है। ठीक है, बाबा भगत क्या करता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था ना कि बाबा भगत कहता है कि 2 बछर से देखो ना पानी नहीं पड़ा है, 2 बछर से जो है मेरे मंदिर में पूजा नहीं हुआ है, अगर पूजा कर दोगे तो गांव में पानी बरसना शुरू हो जाएगा, अकाल पड़ना जो है बंद हो जाएगा। ठीक है, भूखमरी जो आजकल देखने को मिलता है वो सब बंद हो जाएगा। अगर आप लोग जो है गांव अपने घर का जो है बर्तन वगैरह बेच करके उस पैसे से अगर गांव के मंदिर में पूजा करते हो तो आप सब चीज से जो है छुटकारा पा लेंगे। ठीक है, तो वही बाबा भगत को ही जो है पापी कहा गया है यहाँ पर। तो मंगरा बोलता है धार्मिक ठेकेदार बाबा भगत हजूर। तो जालिम बोलता है कि बोड़े बोड़े आंख कर, मतलब बड़ा बड़ा आंख करके जालिम से जो थानेदार होता है वो बोलता है मंगरा तो ना जाने हैं कि ककर विरोध बोल रहा है। ठीक है, तो जालिम सिंह बोलता है गुस्सा करके कि मंगरा तुमको पता नहीं है कि तुम किसके बारे में बोल रहे हो। तो मंगरा क्या बोलता है, जे आपन आखिए देख ले सैटे कह रहा है हजूर, वो पापी के कारणे आज गाँव जनी मरद गिरद बतरू सभे कांद रहलत। कांद मतलब क्या होता है, रोना। ठीक है, रोना। ठीक है, कांद रहले मतलब रो रहा है। तो मंगरा क्या बोलता है कि जो अपने आंखों से देखे हैं हजूर वही हम आपको सुना रहे हैं। वो पापी मतलब बाबा भगत के कारण जो है आज पूरा गांव के औरत मर्द, ठीक है, बच्चा बुतरू जितने भी है वो सब जो है रो रहा है। ठीक है, तो जालिम सिंह बोलता है ई कबू हवे नाय पारे बाबा भगत, गाँव के एगो धार्मिक और मानल लोक लागत तो झूठ बोल रहा है। तो ये जालिम सिंह बोलता है कि गांव का एक धार्मिक आदमी है, ऐसा वो कुछ नहीं है, बहुत सही आदमी है, वो पापी आदमी नहीं है, तुम झूठ बोल रहा है। तो मंगरा क्या बोलता है, इस सब घटना हमें अपन आँखियों से देखल ही हजूर, इस सच लागे। तो मंगरा बोलता है कि हम अपने आंखों से देखे हैं कि ये बात सही है कि वो पापी है। तो जालिम सिंह बोलता है कि सच लागे और की झूठ लागे हमें सभे जानी, हमर से कौन छुपल नाय है, तो गांव के आग लगाए बाबा भगत के नाम पर कर रहा है। तो जालिम सिंह बोलता है कि तुम जो किसको बोलता है, गोबरा मंगरा को।
तो जालिम सी जो है मंगरा को बोलता है कि मंगरा तू ही गांव में आग लगा करके बाबा भगत के नाम पे तुम पूरे गांव में हल्ला कर रहा है कि बाबा भगत आग लगाया है। आग तो तुम लगाया है रे मंगरा, बाबा भगत नहीं लगाया। कौन बोलता है? जालिम सी। तो मंगरा क्या बोलता है? नाय नाय तोहें बाबा भगत के बचले, नाय नाय तोहें बाबा भगत के बचवे लाए झूठ बोल रहे हैं। तो मंगरा बोलता है किसको? जालिम सी को। क्या बोलता है कि नहीं नहीं थानेदार साहब, आप थानेदार साहब हैं, आप थाना का थानेदार हैं और आप बाबा भगत को बचाने के लिए आप भी झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, तो फिर क्या होता है यहाँ पर? ये जो जालिम सी होता है ये क्या बोलता है? थानेदार क्या बोलता है कि तोर बोल चाल रहन सहन और थोथना बताई रहल हो कि तोय बदमाश लगे, ई काम तोड़ छोड़ और कोई ना हो पारो। मतलब ये जालिम से जो थानेदार होता है ये मंगरा को बोलता है कि तुम्हारा मुंह कान जो है, तुम्हारा रहन सहन जो है वो देख करके लग रहा है कि ये काम तुम ही किया होगा, घर वगैरह जो है वो तुम ही जलाया होगा बाबा भगत का और कोई नहीं किया होगा। ठीक है, यहाँ पर देख लो थोथना मतलब होता है मुंह, इसको याद रखना। ये सब वर्ड पूछे जाएंगे। थोथना से क्या तात्पर्य है खोटा में? इसका मतलब होता है मुंह। ठीक है, तो मंगरा क्या बोलता है? हम भेली बदमाश और बाबा भगत साचा। तो मंगरा बोलता है कि हम बदमाश है और बाबा भगत बहुत सच आदमी है। तो जालिम सी बोलता है जखनी तोय फुलवा महाराइन से बिहा करल हले तखनी हमें जान गिले हले कि तोय कते साचा। तो जालिम सी जो थानेदार होता है ये बोलता है किसको? मंगरा को, कि मंगरा तुम जब उस महाराइन फुलवा से जब तुम शादी किया था ना, उसी समय हमको पता था कि तुम कितना सच है कितना झूठ है। ठीक है, तोर अनइतिक बेहवा के करके तोर बापे कान धैर्य घर से बहराए दिलो। मतलब कि तुम जो है घर वालों का बात ना मान करके जो है तुम फुलवा से शादी किया था और उसी कारण जो है तुमको घर वाला जो है कान पकड़ के तुमको घर से निकाल दिया था। ठीक है, वो वाला चीज, वो वाला दिन हमको याद है और तुम काम यही किया होगा। ठीक है, पूरा गांव को भड़काने वाला काम जो है तुम ही किया होगा। किसको बोल रहा है? जालिम सी मंगरा को बोल रहा है। तो मंगरा क्या बोलता है? राय के गुस्सा के आबे हमें बुझे पारल है कि जते सामाजिक अन्याय करे वाला स्वभे मिल कर एक भय गेल है। तोहनी केरे कारणे हमर माटी और हमर मानुषिक आज ही दशा। मतलब मंगरा बोलता है कि तुम लोग जितना जो पापी आदमी भ्रष्टाचारी आदमी है ना, वो सब जो है एक साथ मिल गया है और तुम लोगों के कारण ही जो है आज मनुष्य का दशा ऐसा हो गया है, गरीबी की हालत में जी रहा है। ठीक है, तो जालिम सी बोलता है गोहराई कर मंगरा तो आपन औकात भूल रहल हैं, हमें तोर जिंदगी बर्बाद कर दबो। तो जालिम सी और भड़क जाता है। थानेदार बोलता है कि मंगरा तुम जो है अपना औकात भूल रहा है और तुम जो है अपना जिंदगी बर्बाद कर रहा है। तो मंगरा बोलता है, क्या बोलता है मंगरा बोलता है कि हमार जिंदगी ता हमार हाथे है थानेदार, अबे समय आई गेल है तो अपने जिंदगी बारे भावा मतलब सोच। ठीक है, तो मंगरा क्या बोलता है कि हमको अपना जिंदगी अच्छे से मालूम है कि कैसे जीना है। अब तुम्हारे लिए जो है तुम अपना जिंदगी के बारे में सोचो कि तुमको कैसे जीना है। तो जालिम सी थानेदार होता है, क्या बोलता है? तो हमर डराए रहल हैं एक तो जाने ना कि हमें के लागी। तो जालिम सी जो है गुस्सा जाता है, फिर बोलता है कि तू हमको डरा रहा है रे मंगरा, हम तुमको पता नहीं कि हम कौन है। तो मंगरा क्या बोलता है? जानी बैस कर जानी जानतल पर तक कह रहल ही। मतलब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं और जानते तभी तो हम तुमको कह रहे हैं। ठीक है, तोय मानुषिक रूपे सांप और एगो अजगर सांप जे अजगर गरीब मानुष के डोकाई भरले गोटाइक जाए। मतलब डोकाई भरले मतलब मुंह जो है पूरा फैला के जो है सीधे जो है पेट में ले जाता है। ठीक है, गोटक जाना। ठीक है, वही कह रहा है कि तुम एक जो है मनुष्य के रूप में सांप हो। ये मंगरा कह रहा है, किसको कह रहा है? जालिम सी को। कि मंगरा क्या कह रहा है थानेदार को कि थानेदार साहब आप जो है एक मनुष्य के रूप में सांप है और सेम उसी प्रकार जिस प्रकार सांप जो है अजगर सांप जो है मनुष्य को जो है सीधे निगल जाता है, उसी प्रकार आप भी जो है थाना में रह के थानेदार होकर के भी जो है गरीब जो मनुष्य लोग जो है उसको आप लोग निगल जाते हैं, उसका बात कभी सुनते नहीं है। ठीक है, सड़ाओ नाय होवे दे। ठीक है, मतलब सड़ने भी नहीं दिया जाता, सीधे ले लेता है। ठीक है, नीचे पेट में कर लेता है। तो जालिम सी क्या बोलता है? ओह तो गरीब आ अछूत मारा मूची के भड़काई नेता बने के सपना देख रहा है, हमें तोहनीन के मिटाए देवो। तो जालिम सी बोलता है
कि तुम गरीब जो है और तुम जो महरा मुजी के साथ लग के तुम शादी करके जो है तुम लोगों को भड़का रहा है, हम तुमको रहने नहीं देंगे, ठीक है, तुमको मिटा देंगे इस दुनिया से। तो फिर मंगरा क्या बोलता है, कंधे कंधे मिटाए और ककरा ककरा मिटाए, मतलब किस कंधे कंधे मतलब किसको किसको मिटाओगे और ठीक है, और ककरा ककरा मिटाओगे। तो तोहनी के बेशक भोरल दांत तोड़े आज गाँव लुहाटी हाथे इधर मानुष बहराए गेल हथुन। मतलब कह रहा है, मंगरा क्या कह रहा है कि तुम जो है किसको किसको मिटाएगा, हमको नहीं मिटाएगा, पूरा गांव के आदमी जो है पूरा तुम्हारे खिलाफ में है, तुम्हारा गांव पूरे गांव का आदमी जो है वो लुहाटी हाथे लेके मतलब डंडा हाथ में लेकर के तुम्हारा दांत तोड़ने के लिए जो है पूरा गांव वाला आदमी तैयार है अभी। तो जालिम सिंह क्या बोलता है, तो ठीक है, तो लुहाटी में जे कते जोर है आज हमू देख लेवे, ठीक है, आवाज देता है सिपाही। तो जालिम सिंह बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा जो है डंडे में कितना जोर है ना, कितना ताकत है ना, वो आज हम देख लेते हैं। और जालिम सिंह जो है अपने सिपाही को बुलाता है और सिपाही बोलता है हजूर, जी हजूर। तो जालिम सिंह क्या बोलता है, बांधशाला के और ढुकवा हजात में, हजात मतलब होता है जेल, ठीक है, ठीक है, बंदी घर होता है। तो जालिम सिंह क्या बोलता है कि बांधशाला के और ढुकवा हजात में, किसको बोलता है जालिम सिंह, अपने सिपाही को, कि सिपाही मंगरा को जो है बांधो और हजात में जेल में इसको डाल दो। यह आग लगवल है गाँव एक, इतने ना जते डकैती भेल है साभे में एकरे हाथ है, समझ रहे हो ना। तो जालिम सिंह बोलता है कि सिपाही इसको जो है मंगरा को जो है इसको तुम जेल में घुसाओ, गांव में जितना डकैती हुआ है ना वो सारा काम इसी का किया हुआ है। सिपाही जो है मंगरा के हाथे डोरा बांध के खड़ा है और सिपाही जो है मंगरा को जो है मंगरा का हाथ जो है बांध करके जो है वहां पर खड़ा रहता है, ठीक है। तो मंगरा क्या बोलता है कि अन्याय कर तो कते दिन मंगरा के हजाते रखबे, मतलब अन्याय करके तुम जो है, मंगरा किसको बोलता है, जालिम सिंह को, कि जालिम सिंह थानेदार साहब आप जो है अन्याय करके हमको कितना दिन जो है जेल में रखोगे। आज मंगरा झारखंड के बोन पहरी लते पते बैस कर रहा है, कहता है कि आज जो है हम मतलब मंगरा जो है झारखंड के पूरे जंगल में, जमीन में, पहाड़ में, लत में, पत में, हर जगह जो है बसा हुआ है। यहाँ के परास बोने के हवाई मनुष्य के कह रहा है उठ उठ रे झारखंड वासी, परास कचरा धैर्य बनाओ नतून डहर, नतून समाज, नतून समाजे नतून मानुष। मतलब कह रहा है मंगरा कि यहाँ के जो है कि जो पलास का जो जंगल है वहाँ के हवा जो होता है ना, वो हवा बोल रहा है कि उठ रे झारखंड वासी, ठीक है, परास कचरा धैर्य बनाओ नतून डहर, मतलब परास का जो पलास का जो कचरा होता है उसको जो है साइड करके जो है एक अलग रास्ता बनाओ, ठीक है, अलग समाज बनाओ और अलग समाजे जो है अलग मानुष बनो, ठीक है। वो सब भ्रष्टाचारी वाला जो है वो सब काम जो है सब छोड़ दो, भ्रष्टाचारी देना, पैसा किसी को देना, किसी के काम के बदले किसी को पैसा देना छोड़ दो और तुम जो है एक अलग समाज बनाओ, अलग रास्ता चुनो, ठीक है, अलग मनुष्य बनो और सही रास्ते पे चलो। ये कौन बोलता है, मंगरा बोलता है। तो जालिम सिंह बोलता है सिपाही, तो सिपाही बोलता है जी हजूर। तो जालिम सिंह बोलता है ले जो इस शैतान के हमें एकरा बापे के घर दिखाई के रह पाए, सिपाही मंगरा के ले जाए, ठीक है। तो मतलब जो जालिम सिंह जो है और भड़क जाता है और बोलता है कि इसको ले जाओ यहाँ से, ठीक है, और डाल दो जेल में। और सिपाही जो है मंगरा को जो है वहां से ले जाता है। तो जालिम सिंह बोलता है कि हमार नाम जालिम सिंह आ हमर विरोध जे अपन मुंह खोलत ओकर नामे तक हमें मिटाई देवे। फिर जालिम सिंह लास्ट में क्या डायलॉग मरता है कि मेरा नाम है जालिम सिंह, हम है थानेदार और मेरे विरोध में जो कोई मुंह खोलेगा ना उसको जो है हम उसका नामो निशान जो है मिटा देंगे। तो जालिम जो है मंगरा के ले जाए और जालिम सिंह जो है मंगरा को ले जाता है और रसे रसे जो है पर्दा गिर जाता है और यहाँ पे जो है इसका पहला अंक जो है समाप्त हो जाता है, ठीक है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम लोग कल के क्लास में जो है हम लोग तीसरा अंक का दूसरा दृश्य को देखेंगे क्या क्या होता है इसमें। तो इसमें से आप लोगों ने देख लिया, एक इसको आप लोग जरूर याद कर लेना, ठीक है, किसको आपको बता रहे हैं अभी इसको, ठीक है, कि उठ उठ रे झारखंड वासी, ठीक है, परास कचरा धैर्य बनाओ नूतन डहर, नया डहर बनाओ, नया समाज बनाओ, नया समाज बनाओ, नया मनुष्य बनो। एक कहना जो है किसका है, यहां से एक सवाल जो है बनता है और एक कहना जो है किसका है, एक कौन कहता है, एक कौन कहता है, मंगरा कहता है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये लाइन, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद जो है हाजत मतलब क्या होता है, हाजत मतलब जेल होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, हाजत मतलब जेल होता है, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है लुहाटी मतलब होता है डंडा, ठीक है, इसको याद रखना।
कंधे कंधे मतलब किधर किधर, इसको भी याद रखना। उसके बाद जो है और देख लेते हैं कुछ सवाल, जैसे कि बचवे लाए झूठ बोल रहे, ठीक है। यहाँ पर जो है थोथना, थोथना मतलब मुंह होता है, ठीक है, खोठा में, मुंह को खोठा में क्या बोलते हैं, थोथना। तो इसको भी याद रखना, थोथना का शब्द का तात्पर्य क्या है। उसके बाद जो है काइंद, काइंद मतलब रोना होता है, ठीक है, रोता है ना कोई, उसको काइंद, काहेले काइंद रहली रे, काहेले काइंद रहली गे, ऐसे बोलते हैं ना खोठा में। उसके बाद जनी मर्द के बारे में तो आप लोग जानते हैं, जनी मतलब औरत होता है, मर्द मतलब तो मर्द होता है, इसको तो आप लोग जानते ही हैं। और इसके बाद जो है पापी किसको कहा गया है, अजगर नाटक में पापी जो है बाबा भगत को कहा गया है, ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं क्या हम लोगों ने पढ़ा है। नतून समाज, नया समाज, ठीक है, इसको भी याद रखना। गातेक, गातेक मतलब होता है शरीर, गातेक मतलब क्या होता है, शरीर। गातेक चमड़ी मतलब शरीर का चमड़ी जो है तुम्हारा छोड़ा देंगे रे, कौन बोलता है, जालिम सिंह, ठीक है। पोड़, पोड़ मतलब होता है क्या, पोड़ मतलब होता है जलकर राख हो जाना, ठीक है, जलकर राख होता है ना, तो वही पोड़ होता है इसका मतलब। और कुर्सिया मतलब कुर्सी, और जालिम सिंह थाना का नाम क्या होता है, थानेदार का नाम जालिम सिंह। तो आप लोग इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार खुद से पढ़िएगा तो सारे चीज समझ में आ जाएंगे, हमने सारा चीज बता दिया है। बाकी जो है इसका टेस्ट जो है सैटरडे संडे को होगी। 120 प्रश्न का संग्रह है अजगर नाटक में। इसमें से हम लोग जो है 40 से 45 प्रश्न जो हम लोगों ने टेस्ट 1, 2, 3 में देख लिया है। बाकी जो है प्रश्न बचे हुए हैं वो आपको सैटरडे और संडे को मिल जाएंगे। आप उस दिन जो है टेस्ट को दीजिएगा और अजगर नाटक से 4 से 5 प्रश्न पूछा जाएगा, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और कुछ नए लड़के हैं जिसको जुड़ना है, आप जुड़ सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो है यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ अभी, 7223861443, ठीक है, 7223861443। मेरा नाम अमित वर्मा होगा और आप मुझे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं कुछ भी, ठीक है। आप क्लास करो या ना करो, लेकिन मेरा जो टेस्ट है ना उसको जरूर लगाइएगा, ठीक है। बोल रहे हैं ना 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, तो 100 में से 95 प्रश्न जो है आप सही करके आओगे एग्जाम में, अगर हमारा टेस्ट वगैरह आप लगा लेते हो तो, ठीक है। तो बाकी हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। आज जो है इतना ही रखते हैं। थैंक यू सबको।